आज निगम द्वारा निर्मित 18 राज्यों के लिए सहकारी समिति कैसे बनाएं विषय पर मार्गदर्शी वीडियो का सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी चैनल पर माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा प्रक्षेपण के शुभ अवसर पर नमस्कार आप सभी का। मैं सतीश टक्कर, सलाहकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मंत्री जी आज निगम द्वारा पहले निर्मित दिए गए 18 राज्यों के लिए सहकारी समिति कैसे बनाएं विषय पर मार्गदर्शी वीडियो का सहकार कोऑपरेटिव एनसीडीसी चैनल पर माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा हमें प्रक्षेपण के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माननीय मंत्री जी द्वारा कुछ समय पहले माने गए सुझाव के स्वागत में छोटे व सीमांत अनुरोध के साथ साथ देश के युवा को साथ लेकर सहकारिताओं व 10,000 एफपीओ के बनाने के कार्य को बढ़ावा देने की दिशा में ये मार्गदर्शी वीडियो हमें विश्वास है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब मैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार नायक जी से माननीय मंत्री जी के स्वागत में भाषण के लिए अनुरोध करूंगा। राज्यभार ग्रहण किया था तब हमें बताया था प्रणाम सर, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें कोऑपरेटिव युवाओं को जोड़ पाए। कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी का ये माननीय मंत्री जी ने जब पिछले साल हमने सर हमारे ये बताना चाहिए एनसीडीसी का एग्री इकोसिस्टम का जो गवर्निंग काउंसिल प्रेसिडेंट और उनसे करना भारत के कृषि मंत्री के कुछ देर पहले कुछ महीना पहले किया था तब हमें बताया था कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें कोऑपरेटिव्स में युवाओं को जोड़ पाए। माननीय मंत्री जी का ये जो दिशा निर्देश हुआ था उसके बाद हमने सर ये बताना चाहेंगे कि एक एग्री इकोसिस्टम का जो हमने कोऑपरेटिव के माध्यम से करना चाहा है। आपने कुछ देर पहले कुछ महीना पहले एक युवा सहकार और सहकार मित्र दो स्कीम के रिलीज किए थे। सहकार मित्र एक यूनिक स्कीम है जिसमें जो बच्चे हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको प्रशिक्षण देने के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का एक पेड हम लोग उनको इंटर्नशिप का पेमेंट करके उनका हमारे साथ लेते हैं। सिमिलरली जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक युवा सहकार स्कीम स्टार्टअप फंड का भी एनसीडीसी ने तैयार किया है। उसी के साथ साथ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की एक आह्वान दिया है जिसमें 10,000 एफपीओ भी बनेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के सुधार के लिए ये एफपीओ बहुत अच्छे काम करेंगे। हमें भी माननीय मंत्री जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं इस एफपीओ बनाने के लिए। उसी सिलसिले में ये जो पहली चरण में हमने 18 राज्यों के लिए 18 वीडियो गाइडेंस वीडियो जो युवा पीढ़ी कैसे कोऑपरेटिव बनाएंगे कैसे आगे जाएंगे ये आज की कार्यक्रम है। ये 18 वीडियो मैं माननीय मंत्री जी को स्वागत करूंगा और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये 18 वीडियो के कुछ सैंपल 4 स्टेट हैं गुजरात मध्य प्रदेश मिजोरम कर्नाटका उनका सैंपल रिलीज होगा बट सारे 18 वीडियो हमारे चैनल में जो सहकार कोऑपरेटिव चैनल है उसमें ये अवेलेबल हो जाएंगे। माननीय मंत्री उसमें ये निखिल जी आप ये वीडियो कैसे लॉन्च होगा दिखा दीजिए। यस सर। Với lại hiện cooperative society chúng trang cần sửa đó na. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನೋಂದಣಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು क्या करना है ये प्लस लेना है
प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ सहकारी समिति क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इससे क्या फायदे हैं तथा इसके गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है संबंधित विषयों पर बातचीत करना चाहूँगा। शुरुआत में मैं ग्रामीण इलाकों में कृषि व अन्य व्यवसाय से जुड़ी आर्थिक समस्याओं संबंधित कुछ खास पहलू व परिस्थितियों को साझा करना चाहूँगा। पहली परिस्थिति, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा किसान व अन्य व्यवसाय में जुटा व्यक्ति कई प्रकार के जोखिम व शोषण का शिकार रहता है। फसल की सही पैदावार के लिए किसान को धन, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ व कृषि यंत्रों इत्यादि की सही समय, सही मात्रा व सही दाम पर आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ उसे मौसम, बरसात, सूखे व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। सही पैदावार का उचित मूल्य वसूल कर पाना भी छोटे कृषक के लिए एक भारी समस्या है। सर, अभी अगर अनुमति हो तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, हमें इसके बारे में अपना स्पीच के जरिए हमें इंस्पायर करें। आवाज आ रही है नायक जी? सर, आवाज आ रहा है सर। आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एनसीडीसी के द्वारा सहकार काप ट्यूब चैनल का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक साथ YouTube चैनल पर 18 राज्यों और क्षेत्रीय भाषाओं में उपयोग आवाज आ रही है नायक जी? सर, बीच में थोड़ा बंद हो गया था, अभी आ रहा है सर। अब आ रही है? हाँ सर, हाँ, बीच में बंद हो गया था, अभी आ रही है सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रहा है सर, अभी आवाज आ रहा है सर। अच्छा, तो कुल मिला के ये 18 राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में इसका उपयोग हो सकेगा, या मैं समझता हूँ कि सहकारिता में नए लोग जुड़ें, इसके लिए यह आवश्यक भी था और यह बहुत उपयोगी भी सिद्ध होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि नई पीढ़ी के लोग सहकारिता आंदोलन से जुड़ें, क्योंकि हम सब जानते हैं सहकारिता हमारी संस्कृति की आत्मा है। परिवार में भी जब हम रहते हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ सहकार करके किसी एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सफल 작자짓기 잘하는 게 아니었다기.
അങ്ങോട്ട് तो सहकारिता जो है आज इन सभी क्षेत्रों में इसका महत्व है और महत्व निश्चित रूप से काफी और बढ़ भी गया है। मुझे इस बात की प्रसन्न वो सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को वो फाइनेंस करे, लेकिन एनसीडीसी इससे ऊपर उठकर अनेक ऐसे प्रयत्न करती रहती है जिन प्रयत्नों का परिणाम और जिन प्रयत्नों का फायदा सहकारिता के क्षेत्र को मिलता है। एनसीडीसी ने पिछले दिनों निश्चित रूप से काफी सहकारिता के क्षेत्र में प्रगति की है। सहकारी संस्थाओं को लगभग 1,54,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता एनसीडीसी के माध्यम से किसानों को प्राप्त हुई है। 19-20 में 28,000 करोड़ रुपए का ऋण एनसीडीसी के द्वारा दिया गया। यह बेहद संतोषजनक है और पिछले 6 वर्षों में बड़ी प्रगति एनसीडीसी के द्वारा हुई है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से नायक साहब और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सहकारिता का क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। कृषि सामूहिक रूप से हो और कृषि आधारित जो उद्योग हैं वह सहकारिता के माध्यम से आगे बढ़े। लेकिन भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बल हमेशा कृषि के क्षेत्र पर रहा है और इसलिए पिछले दिनों आप सब ने ध्यान दिया होगा कि भारत सरकार ने 10,000 नए एफपीओ बनाने का संकल्प किया। एफपीओ की गाइडलाइन तैयार हो गई है और वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत दिया गया। इसमें कृषि अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ है, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ है, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ है और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का ये पैकेज एक तौर से कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए घोषित किया गया है। यह पैकेज जमीन तक उतरे और एफपीओ की भूमिका सार्थक हो, इस भूमिका से किसानों को संबल मिले, किसानों की आमदनी भी बढ़े, किसान की खेती में उत्पादन और उत्पादकता भी बढ़े, किसान के उत्पाद का प्रोसेस हो सके और वो प्रोसेसिंग के बाद लेबलिंग और पैकेजिंग करके अगर एफपीओ के माध्यम से या सहकारी समिति के माध्यम से खुद भी बेच सके तो मैं समझता हूँ कि उसकी आमदनी भी ज़्यादा बढ़ेगी और उसके उत्पाद का उचित मूल्य उस किसान को मिल सकेगा। इस दृष्टि से यह पैकेज निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो एनसीडीसी ने प्रयत्न किया है सहकार कापट्यूब चैनल, इस चैनल का निश्चित रूप से यही फायदा होने वाला है। इससे एक तो हर व्यक्ति को जो सहकारिता के क्षेत्र में जुड़ना चाहता है वो सहकारी समिति कैसे बनाए, पंजीयन कैसे कराए, उसकी बैठकें कैसे करे, वो प्रोजेक्ट कैसे बनाए, वो प्रोजेक्ट को फाइनेंस कैसे कराए और प्रोजेक्ट पर काम कैसे करे, इस मामले में पूरी माहिती सहकारिता क्षेत्र में प्रवेश से लेकर और सहकारिता क्षेत्र में वह संस्था आत्मनिर्भर बने तब तक की सारी जानकारी इस चैनल पर लोगों को उपलब्ध होगी। इसके कारण नए जो
सहकारी मित्र इकट्ठा होने के लिए उत्सुक है। उनको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा, कोई उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा और इस दिशा में निश्चित रूप से वो लोग प्रवर्ती भी होंगे। आज हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बल तीसरा युवा है और गांव का विकास। तो जब भी कोई सरकार की योजना बनती है तो या तो इन क्षेत्रों के लिए बनती है या इन क्षेत्रों के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र के लिए बनती है, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाभ ग्रामीण क्षेत्र को और कृषि के क्षेत्र को मिलता ही है। आज दो चीजों की आवश्यकता हम लोगों को है। प्रमुख रूप से एक तो रोजगार की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुरूप देश में रोजगार के अवसरों का सृजन हो और रोजगार के अवसर सहकारिता के क्षेत्र में अगर खुलते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ युवाओं को भी होगा, इसका लाभ सहकारिता को भी होगा, इसका लाभ कृषि क्षेत्र को भी होगा और इसका लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी होगा। दूसरा, करते हुए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो निश्चित रूप से परिश्रम भी कम हो सकता है, समय भी कम हो सकता है और हम खेती को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में जैसे जैसे प्रवेश करेगी तो युवाओं का आकर्षण खेती की तरफ बढ़ेगा और पढ़े लिखे नौजवान अगर खेती की ओर आकर्षित होंगे और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी आर्थिक मदद मिलेगी, वो अपनी प्रोसेसिंग ग्रेडिंग यूनिट लगा सकेंगे, वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज स्थापित कर सकेंगे, ई प्लेटफॉर्म बना सकेंगे। नए रिफॉर्म के कारण बहुत सारे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन सबकी जानकारी भी आज के युवाओं को मिलेगी तो निश्चित रूप से युवाओं की भागीदारी कृषि के क्षेत्र में होगी। कृषि के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी हो, इसके लिए निश्चित रूप से आवश्यक है कि सहकारिता के क्षेत्र में युवाओं का रुझान बढ़े और मैं समझता हूँ ये रुझान बढ़े। इस दृष्टि से यह जो चैनल आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये चैनल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और सहकारिता के उद्देश्य को भी पूर्ति करेगा, देश की आवश्यकता को भी पूर्ति करेगा और भारत सरकार की जो योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल देने वाली हैं, उन उद्देश्यों को भी निश्चित रूप से पूरी करने में यह सफल होगा। यह चैनल निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र में विशाल सुधार हो रहे हैं, उपाय के जो विस्तृत दायरे हैं, चाहे वो कृषि हो, बागवानी हो, संबंधित क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचे का विकास हो, लघु और खाद्य उद्यम लगे, मूल श्रृंखलाएं, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, हर्बल खेती, इन सब का जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को ये चैनल मजबूत करने में बहुत योगदान देगा, ऐसा निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। और आज जो आवश्यकता कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के सृजन करने की है, तो एफपीओ के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और दूसरा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसका उपयोग भी जब पढ़े लिखे नौजवानों के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से होगा तो इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे
और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। मैं इस अवसर पर सभी संबंधित एग्री स्टार्टअप्स जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे उनको भी बधाई देता हूं और नायक साहब और उनकी पूरी टीम को भी बहुत साधुवाद देता हूं कि आपका यह प्रयत्न निश्चित रूप से सफल हो और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे सारे 35 राज्यों के लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग के तहत जुड़े हुए हैं। हमारे सारे एनसीडीसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी सारे इस जूम में जुड़े हुए हैं। सर आपका जो इंस्पायरिंग टॉक है हमें बहुत मदद मिलेगा और हमारे लिए गाइडलाइन होगा आगे कैसे हम बढ़े ये जो इकोसिस्टम को आगे चलाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के जो एम्स है उसको रियलाइज करने के लिए। मैं अभी हमारे एनसीडीसी के अधिकारी मिस नसरीन बानो को रिक्वेस्ट करूंगा वो वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें। नमस्कार सर, मैं नसरीन बानो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की ओर से। आज मेरे लिए ये गौरवान्वित अवसर है कि जिसमें मैं निगम की सामान्य परिषद के अध्यक्ष एवं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का इस अवसर पर तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करूं। मान्यवर, निगम आपके प्रति आभारी है कि आपने हर कदम पर एनसीडीसी को उचित मार्गदर्शन दिया है और हम इसी मार्गदर्शन के साथ हम नई ऊंचाइयों को छू पाए हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद करते हैं एनसीडीसी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यदलों व राज्य सरकारों के उन अधिकारियों का जिन्होंने मार्गदर्शी वीडियो बनाने में सक्रिय सहयोग दिया है। अंत में विशेष तौर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं श्री एसके टक्कर जी का वीडियो डिजाइन टीम के नेतृत्व के लिए व अंकुर लुनिया एवं रोहित नागर का वीडियो बनाने के लिए। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। राम सर। धन्यवाद नायक साहब। धन्यवाद सर। ये वीडियो जरा मुझे भी भिजवा दीजिए। हाँ सर, हाँ सर, मीडिया के लिए। सर सर